नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के इवनिंग शिफ्ट के संस्कृत पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से ही। इसमें अपठितावबोधनम अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखतः। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर हमें नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, वो भी संस्कृत माध्यम में। तो इसमें पहला है एक पदेन उत्तरतः, केवल एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है दहेज इति शब्दः कस्य कलंकः वर्तते। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज से। दूसरा है विवाहस्य केन सह अभिन्नः संबंधः अस्ति। तो इसका हो जाएगा जीवनेन, ये हो जाएगा जीवनेन। तो इसके बाद तीसरा पिता स्वकन्याम महादानम इव कस्मै यच्छति। तो इसमें हो जाएगा वराय, ये रहा वराय। इसके बाद दूसरे पे आते हैं हम। पूर्ण वाक्य न उत्तरता है केवल प्रश्नद्वयम। अब पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं और केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कहता है पहला है के स्वकन्याभ्यः अपराध नरासीन मध्य युगे दातुम प्रारभन्तः। तो इसका आंसर हो जाएगा राजानः। ये देखो राजानः स्वकन्याभिः विवाहेषु अपराध नरासीन दातुम प्रारभन्तः। फिर आता है दूसरा दहेज प्रथायाम कः प्रश्नः उदेति। तो इस कौन सा प्रश्न उठता है? तो कहते हैं कन्या अपि रूप्यकाणि अपि किमर्थम एतावान् महाराशि शुल्कं वा कन्यायाः पित्रा वरपित्रे दीयते अयमेव प्रश्नः। तो यह इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर तीसरा समाजस्य दहेज इति शब्दः किमस्ति। समाज का दहेज इस शब्द क्या है? तो कहते हैं कलंकः, हो जाएगा कलंकः। तो समाजस्य दहेज इति शब्दः कलंकः अस्ति, ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर कहता है ई अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखतः। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो इसका दहेज अभिशाप है, ये भी हो सकता है। दहेज कुप्रथा, ये भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं। इसके बाद है ई यथा निर्देशम उत्तरतः। जैसा निर्देश दिए गए वैसे उत्तर देने हैं। तो कहते हैं पहला क्या है दहेज इति शब्द समाजस्य एकः कलंकः वर्तते। तो इसमें पूछा है अत्र क्रियापदम किम प्रयुक्तम। क्रिया, तो इसका क्रियापद हो जाएगा वर्तते। तो वर्तते हो जाएगा, तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है पिता ताम स्वसुरगृहं प्रतिप्रेषयन् अत्र कर्तृपदम किम। तो यहाँ पर है कर्तृपदम पिता, तो पिता हो जाएगा, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें। फिर तीसरा है अद्य तु इयं प्रथा अस्माकं समाजे दृढ़ परंपरया विद्यते। तो इसमें कह रहा है अव्यपदम किम। तो अव्यपदम तो अद्य भी है, तू भी है, परंतु विकल्प में क्या रहेगा? तो इयम नहीं होगा, समाज नहीं होगा, विद्यते क्रियापदम है, तो अद्य हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अमूल्य निधि ही अत्र किम विशेषण पदम। तो निधि विशेष्य पद है और अमूल्य है, क्या हो जाएगा? विशेषण पदम। इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा क ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पे। तो दूसरा है भवतः नाम राम गोपाल भवान् नवमी कक्षायां पठति स्वभ्रातु विवाहस्य अवसर दिनद्वयस्य अवकाशार्थं प्रार्थनापत्रं अवकाशार्थं प्रधानाचार्यं प्रति
एकम पत्रम लिखते। आपका नाम राम गोपाल है, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अपने भाई की विवाह के अवसर 2 दिन का अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आप लिखाए होंगे इस हिसाब से जो भी आपको बताया गया है। इसमें आपको नंबर जिस हिसाब से लिखा गया उस हिसाब से मिलेंगे। कुछ त्रुटियां हैं तो कुछ अंक कटेंगे, ये नहीं कि पूरा का पूरा ही गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है तीसरा, अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायेन पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं और वो भी मंजूषा की सहायता से। तो बालाः क्रीडा क्षेत्रे पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, बालाः प्रसन्नाः भवन्ति, विद्यालये क्रीडाक्षेत्रं बहु बृहदस्ति, विद्यालये बहवः वृक्षाः सन्ति, चित्रे छात्राः क्रीडन्ति। इस प्रकार से 5 वाक्य हो जाएंगे। और फिर दिया है परोपकार है, इसको भी मंजूषा की सहायता से हम कर सकते हैं। जैसे आगे आपके इसी संबंध में एक श्लोक आया भी है। फिर हम चौथे प्रश्न पे बात करते हैं। तो पहला है, रमेश अधोलिखितानां के सांचित पंचवाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादं कुरुते। नीचे लिखे गए कुल 5 वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो पहला है, रमेश को पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो इसका हो जाएगा, रमेशः पुस्तकं पठेत। इसका ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। तो छात्राः पठनार्थं या अध्ययनार्थं व पठनाय व पठितुं गच्छन्ति। ये इसका हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष एक ही है तो क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्राणि। पत्ते है ना, तो बहुवचन हो जाएगा पत्राणि। पत्राणि क्या है तो पतंती हो जाएगा, पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं। फिर है अगला, महेश फल खाता है। तो महेशः फलम खादति। उसके बाद है, तुम बाजार जाते हो। तो तुम का क्या हो जाएगा, त्वम। फिर बाजार क्या हो जाएगा, आपणम। आपणम गच्छसि। क्योंकि तुम करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन होगा। फिर उसके बाद हम सब फुटबॉल खेलेंगे। तो हम सब का क्या हो जाएगा, वयम। फुटबॉल कहते हैं पादकंदुकम। अब खेलेंगे तो खेलेंगे मतलब भविष्य काल होगा। तो खेलेंगे क्या हो जाएगा, क्रीडिष्याम। तो इसका ये हो जाएगा। इसके बाद 5वां, अधोलिखितानां संधि विच्छेदम वा कुरुते। नीचे लिखेगा संधि असंधि विच्छेद करना है। तो पहला है,
विद्यालय, विद्याधन आलय, तो क्या हो जाएगा इसका विद्यालयः, ये हो जाएगा। दूसरा है सूर्योदयः, तो इसका हो जाएगा सूर्यः, सूर्यधन उदय, इसका ये हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा सदा धन एव, तो इसका हो जाएगा सदैव। इसके बाद इसका चौथा है यद्यपि, इसका हो जाएगा यदि धन अपि, ये हो गया। फिर है पांचवा दिग्गज, दिग्धन गजः, तो इसका हो जाएगा दिग्गजः, जस्त संधि, ये हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं छठे पे। प्रदत्त विकल्पेभ्य उचित शब्द रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते। नीचे दिए गए जो विकल्प है उनकी सहायता से उचित शब्द रूप चुनकर रिक्त स्थानों पर लिखने हैं। तो दिनेशः पठति, दिनेशः किम पठति, तो कहते हैं पुस्तकम पठति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पुस्तकम पठति। मोहनः मम अस्ति, मोहन मेरा है, क्या है, तो कहेगा फिर पुत्र है, ऑप्शन ख सही होगा इसमें। एकः भयंकरः गच्छति, एक भयंकर जाता है, कौन जाता है, तो कह रहा है व्याघ्र है, ऑप्शन क सही हो जाएगा इसका। सह पठति, वह पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, तो कह रहा है विद्यालय, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। फिर है अग्नि ही ज्वाल्यते, अग्नि जलाई जाती है किससे, तो कहता है अग्निना, ऑप्शन ग सही हो जाए, अग्निना अग्नि ही ज्वाल्यते। इसके बाद हम आते हैं सातवें पे। सातवां कह रहा उचित लकारम प्रयुज्य क्रियापदैः वाक्यानि रचय पूरयते। उचित लकार का प्रयोग करके क्रियापदों से वाक्य की रचना पूर्ति करनी है। तो महिला पहला है महिला भोजनम, अब रिक्त स्थान आ गया, तो महिला क्या है एक वचन है और करता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा पच्यति, ऑप्शन ग सही हो जाएगा इसका, महिला भोजनम पच्यति। फिर दूसरा ऐसा अध्यापिका विदुषी, तो अब क्या है अस्मि नहीं होगा, सह नहीं होगा, संति नहीं होगा, क्या होगा अस्ति हो जाएगा, ऑप्शन ख नंबर सही होगा। फिर कह रहा है तानि फलानि मधुराणि, तो अस्ति नहीं होगा क्योंकि फल बहुत सारे हैं, आसित एक भूतकाल का अस्ता है, दो के लिए संति हो जाएगा, ऑप्शन क सही होगा। फिर है आवाम पठनाय, तो आवाम, आवाम का मतलब तो है उत्तम पुरुष द्विवचन, जबकि ये तो प्रथम पुरुष बहुवचन है, ये मध्यम पुरुष एक वचन है, ये प्रथम पुरुष एक वचन, ये हो गया नहीं, तो बच गया ये घ, ऑप्शन सही हो जाएगा गमिष्यावः। फिर कह रहा है पांचवा तीसरा है महिला भोजनम, अब तीसरा है तो बहुवचन हो जाएगा, फिर महिला है तो प्रथमा बहुवचन, तो खादसी नहीं होगा, खादता नहीं होगा, खादामी नहीं होगा, तो खादंती हो जाएगा। तीसरा है महिला भोजनम खादंती। अब आता है आठवें में। आठवां कारक उपपद विभक्ति आश्रित्य विकल्पेभ्य उचित पदानि चिनुत। कारक उपपद विभक्तियों का आश्रित करके विकल्पों से उचित पद को हमें चुनना है। तो हमें चिन्ह भी दिया हुआ है आगे कि कौन सी विभक्ति क्या आएगी। तो पहला इसका सह ताड़यति, वह ताड़ता है, पीटता है, तो किससे, तो कह रहा है दंड तृतीया, तो दंडेन हो जाएगा, क्यों दंड से दंडेन होता है तृतीया, दंड से हमें षष्ठी है ये नहीं होगा, दंडाय चतुर्थी ये नहीं होगा, दंडम द्वितीया है ये नहीं होगा, तो दंडेन तृतीया हो जाएगा। फिर गीता दूसरा, गीता भोजनम पचती, तो गीता भोजन पकाती है किसके लिए, कह रहा है ब्राह्मण चतुर्थी, तो हो जाएगा ब्राह्मणेभ्य है, ब्राह्मणों के लिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर तीसरा मंदिरम निक्षा मम अस्ति, अब गृह द्वितीय दे दिया, तो द्वितीय क्या गृह है ही नहीं, होता ही नहीं है, षष्ठी है ये नहीं होगा, गृहात पंचमी है, तो ये हो जाएगा द्वितीय गृहम। चौथा पिता सह आपणम गच्छति, तो पुत्र है ये कह रहा है तृतीया,
पिता के साथ कौन जाता है? तो पुत्रेण, पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। इसके बाद ईश्वर है माम त्रायते, संकट शब्द है और पंचमी, तो ईश्वर मुझे बचाता है किससे? तो कह रहा है पंचमी आगे तो संकटात, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 9वें प्रश्न की। तो 9वां कहता है रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व विकल्पेभ्यो उचितम उत्तरम चिनुत है। रेखांकित पदों में प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या अलग करके विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। तो इसमें प्रश्न से उत्तरम ज्ञात्वा छात्र प्रसीदति, ज्ञात्वा से हो जाएगा ज्ञात्वा, ऑप्शन ग सही होगा। फिर दूसरा है बाल है पितरम अनुगम्य कार्यम करोति, तो अनुगम्य का क्या हो जाएगा? इसमें है अनुपसर्ग है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो होगा नहीं। फिर है गम धातु, तो गम धातु यही है, तो ऑप्शन कैसे ही होगा? अनुगम लेप, ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा छात्रः अपि पठितुम विद्यालयम गच्छति, यहाँ यह गलत लिखा गया है, गच्छन्ति होगा यहाँ पे। छात्राः विद्यालयम पठितुम गच्छन्ति, यह हो जाएगा। फिर इसमें क्या है पठितुम, तो पठितुम का क्या हो जाएगा? पठ धातु और तुमन प्रत्यय, तो ऑप्शन यही है केवल एक, और में तो तुमन प्रत्यय है ही नहीं। फिर क्या है चौथा श्रोतारः कथा श्रुत्वा प्रसन्नाः भवन्ति, तो इसका श्रुकत्वा नहीं होगा, श्रुक्तम नहीं होगा, श्रुक्ता नहीं होगा, श्रुत्वा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन घ सही होगा। फिर आता है 10वां अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानि संस्कृत भाषया लिखत है। संख्या पद लिखने, तो इसमें मम हस्ते 2 है, तो क्या है? द्वे हो जाएगा इसका। फिर है वर्षे 12 मासाः भवन्ति, तो 12 क्या कहते हैं? द्वादश, तो ये हो जाएगा द्वादश। उसके बाद है तस्याम कक्षायाम 45 छात्राः सन्ति, तो 45 को कहते हैं पंचचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, ये हो जाएगा। इसके बाद चौथा है सर्वे मिलित्वा प्रतिदिनम 13 कदलीफलानि खादन्ति, तो 13 क्या कहते हैं? त्रयोदश, ये हो जाएगा। उसके बाद में 7 बालकाः अपि तत्र वसन्ति, तो 7 के लिए क्या आता है? सप्त, ये हो जाएगा। फिर आते हैं हम 11वें प्रश्न पे। तो कहता है कि अधोलिखितेषु उपसर्गम संयोज्य विभज्य वा लिखत है। इनको उपसर्ग को जोड़कर या अलग करके लिखना है। तो इसका पहला है प्रधन चार है, तो इसका हो जाएगा प्रचारः। दूसरा है पराधन जयः, तो इसका हो जाएगा पराजयः, पराजयः। तीसरा अपमानः, तो इसका हो जाएगा अब उपसर्ग और मानः, ये हो जाएगा। इसके बाद चौथा है दुराचार है, तो इसमें हो जाएगा दुर उपसर्ग धन आचार है, दुर्धन आचार है, ये हो जाएगा। उसके बाद है अधिधन कार है, तो हो जाएगा अधिकार है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 12वें प्रश्न पे। कोष्ठकेभ्यः शुद्धम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते। कोष्ठक से शुद्ध अव्ययपद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो प्रातः है गत्वा, तो इसका हो जाएगा तत्र, इसमें जगह तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्तशयन्ती प्रोवाचत, ये हो जाएगा। दूसरे प्रतिदिनम मातरम पितरम च प्रणम। तीसरा भक्ताः मंदिरे उच्चैः कीर्तनम कुर्वन्ति। फिर चौथा मम मित्रम श्वः आगमिष्यति,
पांचवा है अहम पठिष्यामि, तो क्या हो जाएगा अहम कुत्र पठिष्यामि, क्योंकि प्रश्नवाचक है ना, इसलिए कुत्र। फिर आते हैं 13वें पे, यह पठितावोधन आपके पाठ से ही है। तो इसमें अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत है। आपको इनके उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो प्रकृति ही काभिः रक्षणीया, तो प्रकृति ही अस्माभिः रक्षणीया। दूसरा है कदा ऋषयो वने निवसन्ति स्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काले। फिर है तीसरा कह तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, तो इसका हो जाएगा मानवः। फिर है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, केवल 2 प्रश्न हो गए। तो कुत्र सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म वने, वने एव सुरक्षितम पर्यावरण उपलभ्यते स्म, ये आंसर हो जाएगा। फिर है दूसरा स्वार्थांधो मानवः किम नाशयति, तो स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, ये हो जाएगा इसका। फिर तीसरा है पर्यावरणम कथम सुरक्षितम भविष्यति, तो कह रहा है अतएव प्रकृति अस्माभिः रक्षणीया तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, ये हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो पहला है लोकमंगलाशंसिनः ऋषयः अत्र विशेषण पदम किम, विशेषण पद हो जाएगा लोकमंगलाशंसिनः, ऋषि है तो ऋषि कैसे हैं, इस प्रकार से ये हो जाएगा विशेषण पद। दूसरा है तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, अत्र अव्यय पदम, तो अव्यय पद क्या है च, यहाँ पे है च, उत्तर हो जाएगा। फिर है मानवः पर्यावरणम अद्य नाशयति, यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो नाशयति क्या है क्रियापद हो जाएगा। इसके बाद है 14वां प्रश्न, तो इसमें है पद्यांश दिया और पद्यांश को देखकर उसके आंसर देने हैं हमें। तो इसमें पहला है एक पदेन उत्तरत, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नद्यः किम न पिबन्ति, तो इसमें हो जाएगा अम्भ, यहाँ है ना नाम्भ न अम्भ, अम्भ हो जाएगा पानी। वृक्षः कानि न खादन्ति, तो वृक्षः फलानि, ये हो जाएगा फलानि। तीसरा है के फलानि न खादन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षाः। फिर है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। के सस्यम न अदन्ति, तो वारिवाहा बादल। केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, तो खलु। केषां, तो कह रहा है केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, तो कह रहा है सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। फिर कहता है वारिवाहा किम न कुर्वन्ति, वारिवाहा न अदन्ति, वारिवाहा न अदन्ति। उसके बाद में कह रहा है यथा निर्देशम उत्तरत, मेघाः इति पदे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, मेघों के लिए क्या पद आया है, तो आया है वारिवाहाः। फिर है सतां विभूतयः परोपकाराय खलु, अत्र अव्यय पदम किम, तो हो जाएगा खलु। फिर है वारिवाहाः सस्यम न अदन्ति, अत्र क्रियापदम, तो अदन्ति हो जाएगा क्रियापदम। इसके बाद है 15वां प्रश्न, ये आपके पाठ्य पुस्तक से नाट्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो मध्यमानस्य कस्य अणिमा ऊर्ध्वः समुदिशति, तो इसका आंसर हो जाएगा
ददनः, ये हो गया ददनः। फिर है भगवन, दूसरा है भगवन वाचमपि विज्ञापयतु कः वदति। तो ये कौन बोलता है? तो ये बोलता है श्वेत केतु। भगवान वाचमपि विज्ञापयतु, तेरे को बोल रहा है ना, भगवान वाचमपि विज्ञापयतु श्वेत केतु। फिर आता है कह भूयोपि श्रोतुमिच्छति। तो भूयोपि श्रोतुमिच्छति यानी श्वेत केतु। फिर है पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, तो प्रश्न के उत्तर देना है। तो पहला है आरुणि ही प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति। आरुणि, आरुणि प्राण स्वरूप विषय कथयति। पीता नाम अपाम योनिष्ठ स प्राणः। पीता नाम पीयमाना नाम अपाम योनिष स प्राणः। फिर आ जाता है दूसरा वत्स भूयोपि त्वां किं विज्ञापयितुम इच्छामि। तो फिर दूसरा आता है वत्स, कहता वत्स उपदेशान्ते भूयोपि त्वां विज्ञापयितुम इच्छामि यद अन्नमयं भवति मनः आपोमयः मयो भवति प्राणस्तेजोमयी च भवति वागिति। फिर आता है अगला किम श्रुत्वा श्वेतकेतुः भूयोपि श्रोतुमिच्छति। तो इसका उत्तर हो जाएगा घृतोत्पत्ति रहस्यम श्रुत्वा श्वेतकेतुः भूयोपि श्रोतुमिच्छति, ये हो जाएगा। इसके बाद है यथा निर्देशम, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो पहला है भूयो अपि श्रोतुम इच्छामि, अत्र क्रियापदम, तो क्रियापदम हो जाएगा इच्छामि। दूसरा है वाचम अपि विज्ञापयतु, तो अत्र क्या हो जाएगा अव्ययपदम अपि, यहाँ अपि है वाचम धन अपि है। तो फिर सा खलु वाग् भवति, अत्र कर्तृपदम, तो सा खलु वाग् भवति, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सा। इसके बाद हम 16वें प्रश्न पे आते हैं। अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। केवल 4 प्रश्न के उत्तर देना है। तो पहला है जटायु रावणस्य, तो रावणस्य हो जाएगा कस्य। दूसरा तपोदतः, तो कः, पुल्लिंग है तो एक। फिर है तीसरा बालकः लज्जया उद्यानम प्राविशत्, तो कया, इसका हो जाएगा कया। चौथा है मोदकानी, तो मोदकानी का हो जाएगा कानी। फिर है पांचवा पुत्रीम, तो हो जाएगा काम। फिर है 17वां प्रश्न मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। श्लोकों की पूर्ति करनी अन्वय की मंजूषा की सहायता से। 3 आपके पास आए हुए हैं, खगोत्तम, व्याजहार, वनस्पतिगतः। तो है ततः, ये हो जाएगा 1 नंबर वनस्पतिगतः। पूर्वशृंगाभ तीक्ष्ण तुंड श्रीमान। फिर क्या हो जाएगा खगोत्तम, ये आ जाएगा 2 नंबर। शुभाम गिरम व्याजहार, अपने सूंड से तोड़ दिया। फिर नीचे वाले का यदि किया तो इसमें अगर प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। तो इसमें हो जाएगा सर्वे जनाः प्रियाणि वाक्यानि आकर्ण्य प्रसीदन्ति इति।
ज्ञात्वा, फिर दूसरे में जाए ज्ञात्वा सर्वान् जनान् प्रति प्रियाणि वाक्यानि एव वक्तव्यानि, ये हो जाएगा। इसके बाद में है 18वां अंतिम, क्षम्यताम 18वां प्रश्न। तो इसमें आपको कालक्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें हो जाएगा 6 नंबर है वो 1 नंबर पे हो जाएगा, 3 नंबर है वो 2 नंबर पे हो जाएगा, और 8 नंबर है वो 3 पे हो जाएगा, और 1 नंबर है वो 4 पे हो जाएगा, 5, फिर 2 नंबर है वो, क्षम्यताम 4 नंबर है वो 5 पे हो जाएगा, फिर 2 नंबर है वो 6 पे हो जाएगा, फिर बच गया उनसे 5वां और 7वां। तो 7 नंबर है वो 7 पे रह जाएगा, फिर 5 नंबर है वो 8 पे चला जाएगा। तो ये हो गया इसका सही संयोजन। उसके बाद में है 19वां प्रश्न। अब 19वां प्रश्न पे बात करते हैं। 19वां का क्या है? रेखांकित पदानि आधृत्य प्रसंगानुसारं समुचितम अर्थम चित्वा लिखत है। तो इसका पहला है थाल्याम, यानी थाली में, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा कैस थाली पात्रे। दूसरा है हस्त निर्मितानि मोदकानि। हस्त का मतलब होता है तो केवल मोदकानि होगा नहीं, पुस्तकानि होगा नहीं, किमपि नहीं, क्योंकि कर निर्मितानि, कर यानी भी हाथ ही होता है, तो ऑप्शन गैस सही हो जाएगा। मरालई ही, मराल होते हैं हंस, तो हो जाएगा हंसई ही, ऑप्शन ख है। तीसरा है कुक्षु यानी कोक, तो हो जाता है गर्भ, इसका हो जाएगा गर्भे, घ हो जाएगा ऑप्शन। फिर ख कहता है अधोलिखित शब्दानाम तेषाम अर्थेषां मेलनम कुरुते। अधोलिखित शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलान करना है। तो पुष्णाति पहला है पुष्णाति यानी पोषणम करोति। दूसरा है प्रष्टुम यानी प्रश्नम कर्तुम। तीसरा है कवच यानी कवचधारी। चौथा है आंजनेय यानी हनुमंतम। ये आपका हो गया। तो आज का आपका ये पेपर का सॉल्यूशन हो गया है। नमो नमः, पुनः मिलामः भवतां। धन्यवादः। अवश्यं पश्यन्तु, पुनः मिलामः एकवारं। धन्यवादः।